हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील। वेलकम टू आवर चैनल क्रैक यूपीएससी। फ्रेंड्स, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड का एक पार्ट यानी कि कंपानी रूल हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मैं नीचे लिंक दिया हूँ। एक्ट ऑफ 1773 से लेकर 1853 तक जितना भी एक्ट आया था, सारे एक्ट मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हूँ। आप जाके इसको जल्दी से देख लो। उसका बाद में अगर ये वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था तो इस एक्ट के दौरान सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था इसको अबॉलिश करके एक नया पोस्ट बनाया गया था, वो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला वाइसरॉय कौन था, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट। अभी ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट है वो क्या है, आपको पता होगा। एक्ट ऑफ 1784 में यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में दो गवर्नमेंट बना था। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 मेंबर का, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर्स का। उसको बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। तो वो ड्यूअल गवर्नमेंट को इसी एक्ट के दौरान अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे एक नया ऑफिस शुरू किया हुआ था। उसका नाम था SOS यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये ऑफिस कहाँ पे था लंदन में था। और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल भी था। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा पहला SOS कौन थे, वो थे लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर थे 1858 में, उस टाइम पे लॉर्ड स्टैनली ही थे। तो जो लॉर्ड स्टैनली है वो हमें दो जगह पे देखने को मिलेगा। एक तो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहला हमारा SOS भी थे। तो चलिए हमारा दूसरा एक्ट पे, एक्ट ऑफ 1861। देखिए, इस एक्ट के दौरान सबसे पहले पोर्टफोलियो को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये होता है वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि अभी आपको देखने को मिलेगा जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, अर्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं ना, यही है पोर्टफोलियो। तो उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले एक्ट ऑफ 1861 में आया था। देन 3 इंडियंस आर अपॉइंटेड इन वाइसरॉय ऑफिस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ध्यान रहे, ये 3 इंडियंस तो ज्वाइन हुए थे लेकिन ये थे नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल यानी कि ऑफिस में कौन सा बिल आया, कौन सा बजट आया, इनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो इंडियंस थे वो कौन थे? वो थे महाराजा पटियाला, सर दिनकर राव, राजा बनारस। तो ध्यान रहे, ये जो 3 इंडियंस थे ये थे नॉन ऑफिशियल। क्वेश्चन आपको कॉन्फ्यूजन वाला भी आ सकता है कि ऑफिशियल थे या नॉन ऑफिशियल थे, तो ये थे नॉन ऑफिशियल। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गिवन टू गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल का जो गवर्नर था उनको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी ग्रांट किया हुआ था इस एक्ट के दौरान। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया था। आपको पता होगा कि एक्ट ऑफ 1833 में मैंने जो मेरा पुराने वीडियो था, जो पिछले वीडियो में बनाया था, मैं उसमें पूरा मेंशन किया हूँ कि एक्ट ऑफ 1833 में कैसे इंडिया को सेंट्रलाइजेशन किया हुआ था। ठीक है, तो इसी एक्ट के दौरान एक्ट ऑफ 1861 में जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था उसको कैंसिल करके यहाँ पे किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो लोकल अथॉरिटी है उनको ऑटोनॉमी दे देना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एक्ट 1892 पे। तो देखिए, इसी एक्ट में सबसे पहले जो काउंसिल था लेजिस्लेटिव का, उसमें उन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, हमारे तो 3 ही अपॉइंट हुए थे ना 1861 में, हमने अभी देखा था, जस्ट देखा था हमने। तो उस 3 के जगह पे यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था सबसे पहले। दूसरी पॉइंट है इंट्रोड्यूस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। देखिए, ये था इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं था। यानी कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था इसमें जब मेंबर्स को इंक्रीज किया गया था तो इलेक्शन तो होगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी जाकर बैठ जाएगा। तो जो इलेक्शन हुआ था, देखिए इलेक्शन जो नाम है ना वो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए मैं लिखा हूँ इलेक्शन वार्ड वाज नॉट मेंशन इन देयर। इलेक्शन का कोई नाम मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्शन हुआ था और उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो डायरेक्ट नहीं है। अभी डायरेक्ट इलेक्शन कब होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देन इंडियंस आर अलाउड टू डिस्कस द बजट। तो हमारे जो इंडियंस अभी अपॉइंट हो रहे हैं, सबसे पहले 1861 में हुए थे, 3 इंडियंस हुए थे। अभी 1892 में इसको इंक्रीज कर दिया। तो ये जो मेंबर्स थे ये सभी को अभी अलाउड कर दिया गया कि ये डिस्कशन भी कर सकते हैं बजट का ऊपर, लेकिन क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकते। ध्यान रहे, ये सिर्फ डिस्कस करेंगे बजट का ऊपर।
तो इतना ही मेन पॉइंट है एक्ट ऑफ 1858, एक्ट ऑफ 1861 और एक्ट ऑफ 1892 से। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हमारा ख़त्म करते हैं इस सेशन को। देखिए मैं कोई वीडियो लंबा नहीं खींचता हूं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करना है। इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ 4 मिनट में 3 एक्ट को कंप्लीट कर दिया हूं। और मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अगर आप चाहो तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक कर देना। अगर नहीं लगता कि नहीं हेल्पफुल नहीं है तो आप लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन आपने क्यों डिसलाइक किया और ये वीडियो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।